Hi everyone, very good evening. Once again Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel. Guys, today you will learn the use of has to, have to, had to, will have to. You might have heard कि तुम्हें ये काम करना है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है. When we are compelled to do anything, है ना, जब हमें कोई चीज़ करनी ही पड़ती है, हमारी वो ड्यूटी है ना, तो दैट टाइम वी से ऑब्वियसली कि वी हैव टू, शी हैज़ टू, उसको करना है ना, दे हैव टू. तो वहाँ पर हमारा कंपल्शन है, हमें करनी है, हमारी दैट इज़ देयर इज़ ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी. तो वहाँ पर हम और कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, है ना, हम यही कहेंगे कि वी हैव टू. अब वो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करते यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू टेंस. तो लुक एट द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट. सी यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू. प्रेजेंट में देखिए आप, सेंटेंस इज देयर हेयर, शी हैज़ टू डू लॉट ऑफ वर्क. किसी को, लड़की है, उसको काम करना है या करना पड़ता है, तो यहाँ पर हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर. इसी का नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू मेक. तो शी डज नॉट हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, शी हैज़ टू लॉट ऑफ वर्क, शी डज नॉट हैव टू. यहाँ डज नॉट लगा देंगे तो फिर वहाँ हैव हो जाएगा, टू लॉट ऑफ वर्क, टू डू लॉट ऑफ वर्क. दे हैव टू वॉक डेली, उन्हें डेली चलना पड़ता है या उन्हें डेली चलना है, तो दे डू नॉट हैव टू वॉक डेली बिकॉज इट इज़ प्लूरल. तो यहाँ पर डू नॉट हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यू आर अवेयर. आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है. आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, दिस इज मतलब नेगेटिव. आई हैव टू गेट अप कि मुझे उठना पड़ता है, मैं उठता हूँ तो आई गेट अप हो गया, मुझे उठना पड़ता है, आई एम कंपेल्ड टू गेट अप, तो दे हैव टू गेट अप अर्ली. अब देखिए पास्ट टेंस में, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा. आई डिड नॉट हैव टू गो, नेगेटिव हो गया इसी का, डिड नॉट लगाएंगे तो हैव हो जाएगा. आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा. आई डिड नॉट हैव टू से, मुझे कहना नहीं पड़ा. आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा. आई डिड नॉट हैव टू आस्क, मुझे नहीं पूछना पड़ा. आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा. आई डिड नॉट हैव टू वर्क, नेगेटिव हो गया, डिड नॉट के साथ हैव लगाएंगे, वेरी सिंपल. अब फ्यूचर में आपको कोई काम यू आर कंपेल्ड टू डू, तो आप क्या बोलोगे, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो, तुम्हें टू डू, तुम्हें करना पड़ेगा. ही विल हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा. इट मीन्स दे आर कंपेल्ड टू डू ऑल दिस एक्शंस, उनको करना पड़ेगा. दैट्स वाई यहाँ पर विल हैव टू, शैल हैव टू. और नेगेटिव में आई विल नॉट हैव टू गो, इसका नेगेटिव हो गया. यू विल नॉट हैव टू डू, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. ही विल नॉट हैव टू प्ले, उसको खेलना नहीं पड़ेगा, तो नेगेटिव भी आपको बता दिया है. नाउ कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि अब कहीं पर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और कंपल्शन भी है कि आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम माइट यूज़ करते हैं, मे भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट. आई माइट हैव टू गो स्कूल टुमारो, या फिर आई मे हैव टू गो स्कूल टुमारो. सपोज संडे है नेक्स्ट डे, है ना, और आपका कोई ज़रूरी काम है, तो आप बोलोगे कि मेरे को जाना पड़ सकता है ना. यू आर वेटिंग फॉर समवन, यू माइट हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम. जैसे कोई आपको जॉब ढूंढना है तो आपको थोड़ा और टाइम वेट करना पड़ सकता है टू गेट अ जॉब ऑफ योर चॉइस. आपकी चॉइस का जॉब जो है आपको मिलने के लिए, अगर आप वो चाहते हैं, तो यू माइट हैव टू वेट, तुम्हें वेट करना पड़ सकता है थोड़ा सा और. तो दिस इज कंपल्शन एंड पॉसिबिलिटी दोनों का. अब एक होता है हैविंग टू, ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, बट आई एम टेलिंग यू द स्ट्रक्चर. कभी कभी हम बोल देते हैं आई एम हैविंग टू टॉलरेट टूथेक, मुझे जो है आज रियली आई एम टेलिंग यू, मेरे दांत में दर्द है, आई हैव टूथेक टुडे, तो आई एम हैविंग टू टॉलरेट टूथेक, मुझे सहन करना पड़ रहा है ना. और इट वाज, इट इज़ नॉट इट. वेयर इज द पेन, सी स्लिप ऑफ द पेन, दिस इज इट. इट वाज हैविंग, नो, इट इज़ आई. ओके, इट इज़ आई. आई वॉज हैविंग टू स्क्रीम वाइल स्पीकिंग इन द क्लास, मुझे क्लास में चिल्लाना पड़ रहा था, बिकॉज देयर वॉज लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट्स वाई आई वॉज हैविंग टू स्क्रीम वाइल स्पीकिंग इन द क्लास. तो यहाँ पर मैंने पास्ट में हैविंग टू बताया है और प्रेजेंट में भी हैविंग टू, एम हैविंग टू अकॉर्डिंगली. और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज हैविंग टू. एक होता है विल बी हैविंग टू, वो उसके यूज़ होगा नहीं, तो देर इज़ नो यूज़ टू टेल, है ना. तो दीज स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमारे यूज़ में आते हैं. हैज़ टू, हैव टू ज़्यादा आते हैं और विल हैव टू. हैविंग टू भी कम आता है. और
ये भी हम बहुत कम करते हैं, बट आई टोल्ड यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल these स्ट्रक्चर्स एंड यूज इन योर कॉन्वर्सेशन. और बने रहिए शालिनी भाटिया के साथ. कीप इन टच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कंप्यूटराइज सेंटेंस आ जाते हैं, दैट इज़ नॉट. तो दैट्स वाई इट मीन्स, इट डजेंट मीन कि यू विल नॉट सब्सक्राइब, है ना. आई डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको बताती हूँ, जो भी चीज़ कंटेंट बताया जाता है आपको. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. गॉड ब्लेस यू ऑल.